क्या होगा अगर पृथ्वी पर इंसानों के लिए जीना नामुमकिन हो जाए? क्या होगा अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हो, या तो धीरे धीरे मर जाओ या फिर ब्रह्मांड के किसी कोने में नई दुनिया खोजो। और सोचिए, अगर आपको अपने बच्चों को छोड़कर एक ऐसे मिशन पर जाना पड़े जहां से वापस आने की कोई गारंटी ही ना हो। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे दिमाग घुमा देने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक, इंटरस्टेलर की। लेकिन चिंता मत करिए, आज मैं आपको पूरी कहानी इतनी आसान हिंदी में समझाऊंगा कि ब्लैक होल भी पड़ोस का कुआं लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए निकलते हैं अंतरिक्ष की सबसे खतरनाक यात्रा पर। कहानी भविष्य की पृथ्वी से शुरू होती है। धरती पर एक भयानक बीमारी फैल चुकी है जो फसलों को नष्ट कर रही है। गेहूं खत्म, भिंडी खत्म, मक्का खत्म। मतलब किसान की हालत वैसी हो गई है जैसी महीने की 25 तारीख के बाद सैलरी वाले इंसान की होती है। अब इंसानों के पास खाने के लिए बहुत कम चीजें बची है। हवा में धूल इतनी ज्यादा है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इसी दुनिया में रहता है कूपर, एक एक्स पायलट और इंजीनियर। लेकिन हालात इतने खराब है कि अब उसे खेती करनी पड़ रही है। उसके दो बच्चे हैं, टॉम और मर्फ। कूपर की अपनी बेटी मर्फ से बहुत गहरी बॉन्डिंग है। एक दिन मर्फ को अपने कमरे में अजीब घटनाएं दिखने लगती है। किताबें अपने आप गिरती है, धूल फर्श पर कुछ पैटर्न बनाती है। मर्फ को लगता है कि कमरे में कोई गोस्ट है, लेकिन कूपर वैज्ञानिक दिमाग वाला इंसान है। वो समझ जाता है कि ये गोस्ट नहीं है, कोई उसे किसी तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जब वो उन पैटर्न्स को डीकोड करता है तो उन्हें एक लोकेशन मिलती है और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कूपर उस लोकेशन पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि नासा अभी भी गुप्त रूप से काम कर रही है। नासा के वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि इंसान जल्द ही पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक उम्मीद है। कुछ साल पहले सैटर्न के पास अचानक एक वार्म होल दिखाई दिया। वार्म होल यानी स्पेस का शॉर्टकट। जैसे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हाईवे की जगह कोई जादुई सुरंग मिल जाए। नासा ने पहले ही कुछ वैज्ञानिकों को उस वार्म होल के पार भेजा था। उन्होंने कुछ संभावित रहने योग्य ग्रह खोजे। अब कूपर को उन ग्रहों तक जाकर पता लगाना है कि कौन सा ग्रह इंसानों के लिए सबसे बेहतर है। कूपर मिशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मर्फ उसे जाने नहीं देना चाहती। वो रोती है, गुस्सा करती है और कहती है कि मत जाओ। ये फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि कूपर जानता है कि अगर वो नहीं गया तो शायद पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। वो अपनी बेटी को छोड़कर अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाता है। टीम सैटर्न तक पहुंचती है और फिर वार्म होल में प्रवेश करती है। अब अगर आपका दिमाग यहां तक सही चल रहा है तो आगे सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन अब फिजिक्स को WWE मैच बनाने वाले हैं। वार्म होल के दूसरी तरफ कई ग्रह मौजूद हैं। सबसे पहले वे मिलर नाम के ग्रह पर जाते हैं। इस ग्रह की सबसे बड़ी समस्या है टाइम डायलेशन। ये ग्रह एक विशाल ब्लैक होल के बेहद करीब है। इस वजह से यहां समय बहुत धीरे चलता है। यहां का 1 घंटा धरती के लगभग 7 साल के बराबर है। टीम केवल कुछ मिनटों के लिए उतरती है, लेकिन एक विशाल सुनामी जैसी लहर आ जाती है। उनकी साथी मर जाती है और जब वे वापस जहाज पर लौटते हैं तो पृथ्वी के 23 साल बीत चुके होते हैं। हाँ, 23 साल। हमारे यहां तो लोग 23 मिनट लेट होने पर दोस्ती खत्म कर देते हैं। अब टीम दूसरे ग्रह पर जाती है। ये ग्रह डॉक्टर मन ने रेकमेंडेड किया था। उन्हें लगता था कि मन मानवता का सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन असलियत कुछ और निकलती है। डॉक्टर मन झूठ बोल रहा था। वो अकेलेपन से पागल हो चुका था। उसने नकली डेटा भेजा था ताकि कोई उसे बचाने आए। वो कूपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार खुद ही मर जाता है। अब उनके पास आखिरी उम्मीद बचती है, एक विशाल ब्लैक होल, गारगैंटुआ। ये इतना विशाल है कि इसे देखकर लगता है ब्रह्मांड ने अपना सीलिंग फैन चालू कर दिया हो। कूपर फैसला करता है कि वो खुद को ब्लैक होल में गिरा देगा ताकि बाकी लोग इंसानों को बचाने का मिशन पूरा कर सके।
और यही फिल्म अपने सबसे दिमाग हिला देने वाले हिस्से में प्रवेश करती है। ब्लैक होल के अंदर कूपर मरता नहीं है, बल्कि वह एक अजीब जगह पहुंच जाता है जिसे टेसरैक्ट कहा जाता है। ये 5वीं डायमेंशन है। यहां से वो समय के हर पल को देख सकता है। अब उसे समझ आता है कि मर्फ के कमरे में जो गोश्त था वो कोई और नहीं, खुद कूपर था। यानी शुरुआत से जो संदेश मर्फ को मिल रहे थे वे भविष्य के कूपर भेज रहा था। माइंड ब्लोन, कूपर क्वांटम डेटा को मॉर्स कोड के जरिए मर्फ तक पहुंचाता है। मर्फ उस डेटा का इस्तेमाल करके ग्रेविटी इक्वेशन हल कर देती है और इंसानों को पृथ्वी से निकालकर स्पेस कॉलोनीज में बसाया जाता है। मानवता बच जाती है। सालों बाद कूपर जागता है। अब मर्फ बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसने अपने पिता का इंतजार कभी नहीं छोड़ा। दोनों की मुलाकात होती है और यही फिल्म का सबसे भावुक पल बन जाता है। इंटरस्टेलर सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं है, ये एक पिता और बेटी के प्यार की कहानी है। ये फिल्म हमें बताती है कि समय, दूरी और पूरा ब्रह्मांड भी सच्चे रिश्तों को नहीं तोड़ सकता। अगर आपको इंटरस्टेलर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही हॉलीवुड फिल्मों की आसान हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इंटरस्टेलर का सबसे माइंड ब्लोइंग सीन कौन सा था। मैं मिलता हूं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।